Hello everyone, good morning. This is Soy Parmar and I welcome you all in this video. This video regarding various taxonomic categories. So let's start. Various taxonomic categories. In our last class, we discussed about taxonomic categories. Means first we have kingdom, after that phylum or division, then class, then order, then family, genus and species. Today in our lecture we will discuss about the species, concept of species, concept of genus, concept of families, concept of order, concept of class, concept of phylum and concept of kingdom. So first our topic is concept of species. The term species was coined by a scientist जॉन रे. टर्म जो थी स्पीसीज वो कॉइन की थी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन रे. क्या नाम था? जॉन रे. जॉन रे coined the term species. After that biological concept of species, यानी स्पीसीज का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वो किसने दिया था? वो दिया था अर्नेस्ट मेयर. एक साइंटिस्ट था अर्नेस्ट मेयर, उसने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था. और अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है क्या? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्पीसीज है, स्पीसीज are group of closely related organism. तो स्पीसीज क्या है, जातियां क्या है, स्पीसीज क्या है? स्पीसीज क्या होती है? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होती हैं which can interbreed in nature and produce fertile offspring. क्या स्पीसीज जो अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया, वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि स्पीसीज आर द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. तो यहाँ पर मेनली तीन चीजें आई. एक तो जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा होना चाहिए? क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए. उसके बाद में वो इंटरब्रीड भी करते हैं और उसके बाद में वो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. और वो ऑफ स्प्रिंग कैसी होनी चाहिए? वो ऑफ स्प्रिंग फर्टाइल होनी चाहिए. अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये तीन चीजें मौजूद है तो उससे अपन क्या कहेंगे? स्पीसीज कहेंगे. स्पीसीज क्या है? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं. इंटरब्रीड मतलब कि प्रजनन करते हैं, जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो कैसी होनी चाहिए? जो ऑफ स्प्रिंग है वो फर्टाइल होनी चाहिए. अगर स्टेराइल हो गई तो वो क्या हो जाएगी? इसका एक्सेप्शन हो जाएगा, उसे अपन स्पीसीज नहीं कहेंगे. गॉट इट? Species are group of closely related organisms which can interbreed in nature and produce fertile offspring. अब कुछ इस स्पीसीज के एक्सेप्शन भी है. वो एक्सेप्शन क्या है देखना जरा.
वो एक्सेप्शन है। फर्स्ट अपन एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन फर्स्ट आता है म्यूल। क्या एक्सेप्शन आता है? म्यूल। जैसे अपन खच्चर कहते हैं, म्यूल क्या है? म्यूल भी स्पीशीज है जो मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स में इंटरब्रीड के कारण होती है। एक म्यूल के जैसे जैसी और है, जैसे हिन्नी कहते हैं, ऐसे भी खच्चर ही कहते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? जो मेल तो होगा वो होगा हॉर्स, और जो फीमेल होगी वो कैसी होगी? डंकी, डोंकी। तो ये दोनों क्या है? म्यूल एंड हिन्नी। ये नेचर के अंदर अपने आप होते हैं, यानी कि ये नेचुरल है, इन नेचर, सॉरी नेचुरल, ये नेचुरल है। और जो म्यूल एंड हिन्नी है ये कैसे है? ये फर्टाइल ना होकर के स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब अपन कह सकते हैं कि ये आगे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनसे तो बन गए, लेकिन म्यूल और हिन्नी जो आगे है वो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेराइल है, इनमें ऑफ स्प्रिंग को पैदा करने की, प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी, एबिलिटी नहीं होती है। फर्स्ट म्यूल, सेकेंड, फर्स्ट म्यूल एंड हिन्नी। सेकेंड एक इनका एक्सेप्शन आता है, एक तो टाइगोन एंड दूसरा लाइगर। टाइगोन और लाइगर क्या है? टाइगोन के बारे में अगर देखें तो मेल तो हो जाएगा टाइगर एंड जो फीमेल है वो हो जाएगी लॉयन। फीमेल लॉयन, मेल टाइगर। और लाइगर की बात करें तो मेल तो हो जाएगी लॉयन, मेल लॉयन, और जो फीमेल है वो हो जाएगी टाइगर। इनमें इंटरब्रीड से ऑफ स्प्रिंग मिलती है, उस ऑफ स्प्रिंग को बोलते हैं टाइगोन और लाइगर। टाइगोन क्या? मेल टाइगर एंड फीमेल लॉयन, और लाइगर क्या? मेल लॉयन एंड फीमेल टाइगर। और ये जो दोनों हैं, ये ऑफ स्प्रिंग जो है वो कैसी होती है? वो होती है स्टेराइल, सॉरी वो होती है फर्टाइल, यानी ये आगे और ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन दोनों में फर्क क्या आ जाएगा? म्यूल हिन्नी और नीचे टाइगोन लाइगर में, ये जो टाइगर और लॉयन है, लॉयन एंड टाइगर मींस टाइगोन एंड लाइगर है, ये कैप्टिविटी के अंदर होते हैं, इन कैप्टिविटी, यानी कि कैद में हो सकते हैं, ये नेचर के अंदर अपने आप नहीं होते। तो अपन ने क्या बोला कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज टर्म जो थी, जो जॉन ग्रे ने दी थी, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। उन्होंने क्या बोला कि स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। मेनली तीन चीजें आई, एक तो फर्टाइल होना चाहिए, इंटरब्रीड करने चाहिए, और क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, जिनमें कुछ एक्सेप्शन आए, म्यूल हिनी, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। हिनी के अंदर बोल सकते हैं मेल हॉर्स एंड फीमेल डंकी। फिर आया टाइगोन एंड लाइगर, मेल टाइगर फीमेल लॉयन, तो टाइगोन, लाइगर में मेल लॉयन एंड फीमेल टाइगर। ये जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो फर्टाइल होती है, यानी कि आगे भी ये क्या कर सकती है? ये ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकती हैं। और ये इन कैप्टिविटी होता है, कैद के अंदर होता है, जेल के अंदर होता है, नेचर के अंदर ये अपने आप ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। तो फर्स्ट अपना कॉन्सेप्ट था स्पीसीज का। स्पीसीज के अंदर अपन अगर एग्जाम्पल ले तो एक तो आ जाएगा पैंथेरा, टाइग्रिस। अगर एक और एग्जांपल ले तो मैंजीफेरा, इंडिका। ये क्या है? स्पीसीज है ये वाले। अपन ने क्या बोला था कि जो दो नाम होते हैं, फर्स्ट होता है वो जीनस को, सेकंड होता है वो स्पीसीज को। फर्स्ट जीनस को, सेकंड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या है? टाइग्रिस है, इंडिका है, ये क्या है? अपनी स्पीसीज है। स्पीसीज के बाद में अपने पास में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस। कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस। कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस क्या कहता है? सेकंड, जीनस क्या कहता है? जीनस कहता है कि अपन ने क्या बोला कि अभी क्लोजली रिलेटेड यानी कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, तब तो वो स्पीसीज कहलाएगी। अगर सिमिलर स्पीसीज हो जाए, सिमिलर स्पीसीज हो जाए तो उसे अपन बोलेंगे जीनस। जैसे फॉर एग्जांपल पैंथेरा,
टाइग्रिस, पैंथेरा, लियो, पैंथेरा पैरडस। देखना इधर, ये स्पीसीज और तीनों स्पीसीज क्या है, सिमिलर है, इसीलिए इनका जो जीनस हो गया वो कैसा हो गया, पैंथेरा हो गया। जो जेनेरा हो गया वो कैसा हो गया, पैंथेरा हो गया। तो अगर सिमिलर स्पीसीज है और उनका ग्रुप है तो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज क्या कहलाएगा, जीनस कहलाएगा। अब अपन बात करते हैं थर्ड फैमिली की। फैमिली में क्या हो जाएंगे, सिमिलर जेनेरा हो जाएंगे, सिमिलर जेनेरा। एक तो अपने पास में जेनेरा आता है पैंथेरा, जिसके अंदर क्या आते हैं, अपन कह सकते हैं टाइगर आता है, ठीक है, लॉयन आता है, अपन लेपर्ड कह सकते हैं, यानी टाइग्रिस, लियो, पैरडस, ये सारे आते हैं पैंथेरा के अंदर। और एक और आता है जेनेरा जिसको अपन बोलते हैं फेलिस। इस जेनेरा के अंदर जितने भी डोमेस्टिक कैट्स है, पालतू बिल्लियां हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर आती है और इन दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं इस जेनेरा के अंदर। और इस जेनेरा के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं, अगर अपन देखें तो भी सिमिलरिटीज होती है दोनों में। इनमें सारे के सारे टाइगर कह दो, लॉयन कह दो, चीता, बाघ, तेंदुआ अपन कह सकते हैं। पर इनमें जितने भी डोमेस्टिक कैट्स हैं, यानी कि जितनी भी पालतू बिल्लियां, वो सारी इनमें आती है। तो अगर सिमिलर जेनेरा हो जाए तो फैमिली क्या हो जाती है, उसको फैमिली कहते हैं। और इसकी फैमिली हो जाएगी फेलिडी। क्या हो जाएगी, फेलिडी। तो सिमिलर जेनेरा है तो उनकी फैमिली क्या हो जाएगी, फेलिडी। फैमिली के बाद में अपने पास में आता है फोर्थ ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिमिलर, हाँ सिमिलर फैमिली। एक अपने पास में फैमिली है फेलिडी, और इसी फैमिली फेलिडी के जैसी जैसी एक और फैमिली होती है जिसके बोलते हैं कैनिडी। क्या बोलते हैं, कैनिडी। और कैनिडी के अंदर जितने भी डोमेस्टिक डॉग्स है वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। और सिमिलर अगर फैमिली हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है, ऑर्डर। और इनका ऑर्डर होता है कार्निवोरा। क्या होता है, कार्निवोरा। ठीक है, तो सिमिलर फैमिली हो गई जिससे अपन ने ऑर्डर नाम दिया, और ऑर्डर क्या हो गया, कार्निवोरा। आफ्टर द ऑर्डर वी हैव क्लास। ओके, क्लास एक तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इनको क्या बोलेंगे, सिमिलर क्या आ जाएगी, ऑर्डर। तो एक अपने पास में ऑर्डर आ गया कार्निवोरा। और कार्निवोरा जिनके अंदर क्या बोला कि फेलिडी आ गई, कैनिडी आ गई, और इसी कार्निवोरा मतलब कि इसी कार्निवोरा ऑर्डर से मेल खाता हुआ, ठीक है, सिमिलर एक ऑर्डर आता है जिसको बोला जाता है प्राइमेट्स। और जब सिमिलर ऑर्डर आ जाए तो उसको बोला जाता है क्लास। और इनमें क्लास हो जाएगी मैमल्स या मैमेलिया कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, मैमेलिया। क्लास के बाद में फाइलम। एनिमल्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो फाइलम आ जाएगा, ठीक है। और अगर अपन प्लांट्स के बारे में बात करें तो डिवीजन आ जाएगा। तो फाइलम में क्या, फाइलम में हो जाएगा सिमिलर क्लास। एक क्लास आ गई अपने पास में मैमेलिया, और इसकी जैसी बहुत सारी क्लासेस जो इससे मेल खाती हैं उसे अपन कहेंगे क्या, जैसे कि अपन कह सकते हैं मैमेलिया के बाद में एबीज, रेप्टिलिया और एम्फीबिया, ये सारी क्लासेज हैं जो सिमिलर है एक दूसरे से। तो इनका फाइलम क्या हो जाएगा, इनका फाइलम हो जाएगा कॉर्डेटा। अगर सिमिलर क्लास हो तो उसको फाइलम कहते हैं, फाइलम क्या आ जाएगा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम। लास्ट में अपना एक बचता है जिसको अपन कहते हैं किंगडम। यही ले लेते हैं लास्ट वाला, 7 किंगडम। किंगडम में क्या हो जाएगा कि जो सिमिलर फाइलम है वो सारे के सारे, तो एक फाइलम अपने पास में आया कॉर्डेटा, फिर नॉन कॉर्डेट्स भी आते हैं, या अपन कह सकते हैं इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है,
आर्थ्रोपोडा कह सकते हैं। ओके, ये सारे के सारे जैसे कि अपन कह सकते हैं नॉन कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेटा, ये सारे आपस में सिमिलर फाइलम है, तो इनको क्या करा जाता है, किंगडम में रखा जाता है। तो इन सब का किंगडम क्या हो जाएगा, इन सब का किंगडम हो जाएगा एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। ओके, तो अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से स्पीसीज किसे कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं कि जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है, आपस में इंटरब्रीड करता है और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। उसके कुछ एक्सेप्शन थे, म्यूल, हिन्नी, टाइगोन, लाइगर, फिर जीनस आया यानी सिमिलियर, फिर स्पीसीज पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डे, जिसका जो जीनस है वो आ गया पैंथेरा। फिर फैमिली की बात करें, सिमिलर जेनेरा होने चाहिए। आफ्टर दैट ऑर्डर सिमिलर फैमिली, क्लास सिमिलर ऑर्डर, फाइलम सिमिलर क्लासेज, और फिर आ जाएगा अपने पास में किंगडम यानी कि एनिमल किंगडम। अगर अपन उल्टे चले तो एनिमल किंगडम के अंदर जो फाइलम होते हैं वो कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा होता है। ठीक है, किंगडम से नीचे चले फाइलम मैमेलिया, ठीक है, कॉर्डेटा है, नॉन कॉर्डेटा जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेज आई, ऐसे करके पूरी की पूरी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो क्या करती हैं, स्पीसीज को, जीनस को, ऑर्डर को, क्लास को, फैमिली को, इन सबको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि जो टेक्सोनोमी है, अपन ने पढ़ा था डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, उस टेक्सोनोमी में बहुत सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है। इनकी स्टडी करने के लिए कुछ टेक्सोनोमिक एड्स होती हैं, कुछ टेक्सोनोमिक टूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनको क्लासीफाई करने, इनको आइडेंटिफाई करने में अपनी हेल्प करते हैं। वो अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।